हेलो, तो कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। तो आज मैं आपको क्लच के सारे फंक्शंस के बारे में बताऊंगी, बेसिक से लेके एडवांस तक सारी इंफॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। आप ध्यान से एक एक पॉइंट को देखेंगे। 3 पेडल होते हैं, क्लच का, ब्रेक का और स्पीड का। ठीक है, क्लच के लिए लेफ्ट फुट हमारा रहता है, ब्रेक के लिए राइट फुट, ठीक है, सीधा एकदम। और अगर एक्सीलरेटर की बात करेंगे, स्पीड की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगा हमारा पैर। ठीक है, हल्की सी स्पीड देनी होती है हमें, ब्रेक के ऊपर पूरा रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि क्लच को कैसे यूज करना है ताकि आपकी गाड़ी में कभी जर्क ना आए। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप जब बिगिनर हैं तो आप क्लच की प्रैक्टिस करेंगे। क्लच को हमेशा पूरा प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं क्लच को हमेशा पूरा प्रेस करना है आपको। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जब हम बिगिनिंग स्टेज में होते हैं तो हाफ क्लच में गाड़ी चलाते हैं। उस टाइम आप गाड़ी चला लो हाफ क्लच में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इसकी आदत नहीं डालनी है। जब भी आप क्लच प्रेस करेंगे, ठीक है, जब भी आप क्लच प्रेस करेंगे तो पूरा प्रेस करेंगे। और जब भी क्लच को रिलीज करेंगे तो देखो मेरा पैर धीरे 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 10%, 20%, 30, 40, 50 इसी मोशन में रहेंगे और धीरे 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 छोड़ते चले आएंगे। ठीक है, इसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो देखो, क्लच जनरली यूज होता है किसके लिए? गाड़ी में गियर शिफ्ट करने के लिए। अप गियर करना हो, डाउन करना हो, रिवर्स करना हो, कुछ भी करना हो। दूसरा यूज ये होता है इसका कि जब भी गाड़ी हमारी कम स्पीड में होती है और गाड़ी को हमें रोकना है, या फिर गाड़ी रुकने वाली है, बंद होने वाली है, स्पीड कम है, तो हम क्या करते हैं, क्लच को प्रेस कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, गाड़ी हो जाती है फ्री, गाड़ी बंद नहीं होती है। अगर ब्रेक की जरूरत है तो ब्रेक दे देते हैं, अदरवाइज हमें फिर से चलना होता है, फिर हम क्लच को धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं। ओके, तो मेन जो पॉइंट है उनके ऊपर हम बात करेंगे कि क्लच का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि जब गियर शिफ्ट करेंगे हम तब क्लच का यूज करेंगे। राइट, कैसे करेंगे ये बताती हूँ मैं आपको। अब होता क्या है कि जब हमारी प्रैक्टिस पूरी नहीं होती है अच्छे से, तो जब भी अगर रेड लाइट पे या ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी हमारी रुक जाती है, हम खड़ी कर लेते हैं, गाड़ी को रोक लेते हैं और फिर से चलाना होता है गाड़ी को, तो फिर हम उतनी जल्दी नहीं उठा पाते हैं। क्लच की हमें प्रैक्टिस नहीं होती है तो क्लच हमारा जर्क ले जाता है। राइट, दूसरी कंडीशन ये होती है, जब भी हम गियर शिफ्ट करते हैं तो गाड़ी जर्क ले जाती है। तो मैं वही आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको क्लच का यूज करना, गाड़ी आपकी जर्क नहीं लेगी। और जब भी आप टर्न लेंगे तो वहां पे कैसे क्लच को यूज करना है, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको क्लच की प्रैक्टिस करनी है। क्लच को पूरा प्रेस करना है और धीरे 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 उसको रिलीज करना है। ये प्रैक्टिस आपको खड़ी गाड़ी में करनी है। राइट, कभी भी आप गाड़ी चलाएंगे तो खाली स्पेस में लेके जाएंगे जहाँ हैबिटेशन कम हो, खाली रोड हो, और अपनी गाड़ी को आप खड़ा कर लेंगे। ये प्रैक्टिस आप कहीं भी कर सकते हैं, खड़ा करके, और क्लच को हमेशा पूरा प्रेस करेंगे और धीरे धीरे रिलीज करेंगे। एक बात तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि क्लच को पूरा प्रेस करेंगे और धीरे 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 रिलीज करेंगे। राइट, अब क्या होता है कि जब भी आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जर्क लेने की जो कंडीशंस होती है वो मैं बता रही हूँ। जब भी आपने गाड़ी स्टार्ट की, ठीक, आपने गियर शिफ्ट कर दिया फर्स्ट। अब इसके बाद क्या होगा कि अगर आप क्लच को जल्दी से छोड़ देते हैं तो गाड़ी जर्क ले जाएगी। राइट, अब आपको क्लच को धीरे धीरे छोड़ना, जैसा मैं बता रही हूँ। इस चीज की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। जिस दिन आपको इस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी, आप गाड़ी चलाने में मास्टर हो जाएंगे। राइट, तो पहली कंडीशन तो ये होगी। चलो मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके बता देती हूँ कि गलती कहाँ कहाँ होती है। अब देखो, मैं आपको गाड़ी ड्राइव करके बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गाड़ी को चलाने के लिए फुल क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर शिफ्ट किया, राइट, हैंड ब्रेक को डाउन किया, और देखो आप देखेंगे कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्लच में छोड़ूंगी और गाड़ी अपने आप चलेगी। ठीक है, आप फुट मूवमेंट पे भी ध्यान रखना और ऊपर भी ध्यान रखना। ये देखो गाड़ी चलने लगी।
मैंने और कुछ भी प्रेस नहीं किया, सिर्फ मैं स्टीयरिंग को कंट्रोल करूंगी हल्का हल्का और गाड़ी अपने आप चल रही है। देखो आप, अब इस कंडीशन में क्या होता है, अगर आप ज्यादा तेज जल्दी से क्लच को छोड़ेंगे तो फिर गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जिस तरीके से, देखो मैंने अभी भी हाफ क्लच ले रखा है क्योंकि गाड़ी चल रही है स्लो मूवमेंट में। अगर मैंने क्लच नहीं लिया तो गाड़ी हमारी बंद हो जाएगी। देखो सिर्फ क्लच पे गाड़ी चल रही है, राइट। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब जब हमें रोकनी होगी तो हम उसको ब्रेक लगा देंगे और गाड़ी को रोक लेंगे। अच्छा, ब्रेक कैसे लगाना मैं ये भी आपको बताऊंगी कि ब्रेक कैसे लगाना है। जब भी आपको ब्रेकिंग करनी है, आप एकदम ब्रेक प्रेस नहीं करेंगे। जिस तरीके से क्लच एकदम ले लेते हैं उस तरीके से ब्रेक को प्रेस नहीं करेंगे। ब्रेक को पहले हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे, फिर छोड़ देंगे। अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो फिर थोड़ा सा प्रेस करेंगे और देखेंगे, अगर फिर भी नहीं रुकती तो फिर और थोड़ा सा कर देंगे। बहुत धीरे धीरे से लैंड करना है हमें गाड़ी को, राइट। चलो, ये तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है कि गाड़ी आपकी जर्क कब लेगी। अगर आप फर्स्ट गियर ले लिया, आपने क्लच प्रेस कर लिया, फर्स्ट गियर ले लिया, गाड़ी स्टार्ट है। अब क्या होता है, जब आप बिगिनर होते हैं तो आप गाड़ी को धीरे 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 छोड़ते हैं, राइट। लेकिन क्या होता है, हमारा दूसरा पैर, इतनी आदत नहीं होती है उस चीज की, दूसरा पैर हमारा होता है ब्रेक पे, ठीक है। अब क्या होता है, हम क्लच तो छोड़ देंगे लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, गाड़ी हो जाएगी बंद इस टाइम पे। देखो मैं आपको बता रही हूँ, आप फुट मूवमेंट पे भी ध्यान रखना। देखो गाड़ी में अजीब सी आवाज आ रही है, राइट। तो इस टाइम पे हो जाती है बंद। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप क्लच को रिलीज करेंगे, आप ब्रेक से पैर हटा लेंगे। अगर गाड़ी आगे बढ़ानी है, उस कंडीशन की बात कर रही हूँ मैं, अगर आपको गाड़ी आगे ले जाना है, मूवमेंट में लाना है, तो आप ब्रेक से बिल्कुल पैर हटा लेंगे। स्टार्टिंग में इतना याद नहीं रहता है, अगर गाड़ी आगे पीछे हो रही है, खड़ी है तो अलग बात है, आप ब्रेक को प्रेस करके रख सकते हैं। लेकिन जब हमें गाड़ी बढ़ानी है तो फिर हम उसको हटा देंगे बिल्कुल और गाड़ी हमारी आगे बढ़ने लगेगी, ठीक है। ये देखो, और अब हमें गाड़ी रोकनी है तो मैंने गाड़ी को स्लो कर लिया। अच्छा, तीसरी बात ये है कि जब भी गाड़ी आपने रोक ली ट्रैफिक सिग्नल पे और उसमें मान के चलो टाइम लग रहा है 10, 20, 30 सेकंड, 50 सेकंड, तो हम क्या करेंगे, गाड़ी को कर लेंगे न्यूट्रल, हैंड ब्रेक को कर लेंगे ऑन, ठीक है, हैंड ब्रेक लगा देंगे और सब कुछ छोड़ देंगे। अब इस टाइम पे अगर हम क्लच को पकड़ के रखे रहेंगे तो उसमें देखो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। पहली बात, अगर हमने न्यूट्रल नहीं की गाड़ी और क्लच को दबा के रखा, बाई चांस हमारा पैर हट गया तो गाड़ी जर्क ले जाएगी, एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि गियर में है गाड़ी, तो उस टाइम हमें अनगियर करना है गाड़ी को और क्लच को छोड़ देना है, ब्रेक को सब छोड़ देना है। और जैसे ही सिग्नल होगा फिर से हम क्लच लेंगे, फर्स्ट गियर शिफ्ट करेंगे, हैंड ब्रेक को डाउन करेंगे और गाड़ी को हम आगे लेके चले जाएंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई कि ब्रेक जब भी हमें लेना है तो ध्यान रखना है उस चीज का कि ब्रेक पैडल पे हमारा पैर है और जब भी क्लच छोड़ना है तो ब्रेक से हमें दूरी बना लेनी है, ओके। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात ये हो गई कि जब भी हम क्लच यूज करते हैं और गाड़ी होती है गड्ढे में या फिर गाड़ी किसी ऐसी नीची जगह पर खड़ी होती है कि अकेले क्लच से गाड़ी नहीं उठ पाती है, तो उस टाइम अगर आप अकेले क्लच से उठाओगे गाड़ी को तो गाड़ी जर्क ले जाएगी। वहां पे क्या होता है, थोड़ी सी स्पीड आपको लेनी पड़ेगी, राइट। तो वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप पूरा क्लच प्रेस कर देंगे, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट गियर शिफ्ट कर देंगे। फर्स्ट गियर शिफ्ट करने के बाद इधर से क्लच छोड़ते आएंगे। अब जैसे छोड़ते आएंगे आप, उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ गाड़ी वाइब्रेट होने लगेगी, एक बाइटिंग पॉइंट बोलते हैं उसको। गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश तो करेगी लेकिन वो बढ़ नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि अभी उसे स्पीड की जरूरत है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे खड़ी है, वहां सिर्फ क्लच छोड़ने से नहीं निकल पाएगी। तो वहां फिर हम क्या करेंगे, इधर से क्लच छोड़ते जाएंगे, इधर से स्पीड को हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे। देखो ऐसा है कि जब आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं फिर आप अकेले क्लच से गाड़ी उठाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा आप क्लच रिलीज करते हुए आएंगे और थोड़ी सी स्पीड को प्रेस करते हुए जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, आप वैसे ही सेम उसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं।
तो ये गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। मैं आपको बता रही हूँ, देखो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि ये देखो आप देख सकते हैं आगे सामने से है ऊंचाई, ये ऊंची है। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि अकेले क्लच से गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने पूरा क्लच प्रेस कर लिया, फर्स्ट गियर शिफ्ट किया, हैंड ब्रेक को डाउन किया और अब आप देखना बाहर। आप पहले फुट मूवमेंट देख लो, अब आप बाहर भी देखना, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। आप फुट मूवमेंट देखो, देखो गाड़ी पीछे लौट के आ गई है, गाड़ी आगे नहीं जा पा रही है, राइट। देखो गाड़ी पीछे लौट के आ रही है। अब इस कंडीशन में क्या करना है, आप पहले फुट मूवमेंट देखिए पहले आप। तो थोड़ा सा हम क्लच लेंगे हल्का सा और थोड़ी सी स्पीड को लेंगे, राइट। देखो गाड़ी ऊपर आ गई है। तो इसी तरीके से करना है। मैं एक बार फिर बता देती हूँ आपको। एक बार फिर से बैक लेके जा रही हूँ गाड़ी को और आपको फिर से दिखाऊंगी चला के। अब इस बार मैं आपको फुट मूवमेंट नहीं दिखाऊंगी गाड़ी ऊपर चढ़ती कैसे है, ठीक है। आप देखना, फर्स्ट गियर ले लिया मैंने। अब देखो अकेले क्लच, सिर्फ क्लच को प्रेस कर रही हूँ, अकेला क्लच मैंने प्रेस किया और उसको रिलीज कर रही हूँ। गाड़ी नहीं चढ़ रही है, पीछे लौट के आ रही है गाड़ी, ठीक है। गाड़ी चढ़ नहीं पा रही है, ये देखो आप फिर से चढ़ाने की कोशिश करूँगी, गाड़ी नहीं चढ़ पा रही है, पीछे लौट के आ रही है। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो अभी यहाँ तो जगह है, पीछे लौट रही है कोई बात नहीं है। अगर पीछे गाड़ी पीछे बैक आ रही है कोई बात नहीं है, यहाँ आप खाली स्पेस है। जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है या फिर बहुत ऊंची चढ़ाई होती है या फिर ऊंचाई होती है तो उस जगह पे ये बहुत खतरनाक हो सकता है। यहाँ हमें तुरंत ब्रेक यूज करना है। देखो अगर गाड़ी आगे मैंने बढ़ाई, जहाँ तक जा रही है ठीक है, ओके, नहीं गई वहीं रोकनी है आपको ब्रेक लगा के। ये देखो मैंने ब्रेक लगा रखा है, आपको वहीं रोकनी है, राइट। अब थोड़ा सा हम यहाँ से क्या करेंगे, इतना छोड़ देंगे क्लच को कि गाड़ी वाइब्रेट करने लगेगी, बाइटिंग पॉइंट पे आ जाएगी और वहां से फिर हम क्या करेंगे थोड़ा सा। अब देखो इस टाइम गाड़ी कर रही है वाइब्रेट। अब मैं क्या करूंगी, देखो थोड़ा थोड़ा हम क्लच को छोड़ते आएंगे और स्पीड को थोड़ा थोड़ा प्रेस करते आएंगे। देखो गाड़ी चढ़ गई है ऊपर, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें यूज करना है क्लच का और स्पीड का। इस चीज की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज इन चीजों में आपको हमेशा दिक्कत आती रहेगी और गाड़ी आपकी जर्क ले जाएगी और कभी कभी ऐसा होगा आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे और गाड़ी वहीं बंद हो जाएगी आपकी। तो ये चीजें आप गाड़ी रोड पे उतारने से पहले इन चीजों को पहले क्लियर कर लें, सीख लें अच्छे से क्लच और ब्रेकिंग का सिस्टम। उसके बाद आप गाड़ी को रोड पे लेके जाएं। आप इसी तरीके से यूज करेंगे पैडलिंग का, ठीक है, और गाड़ी आपकी कभी भी बंद नहीं होगी। और धीरे धीरे आप इस चीज की प्रैक्टिस करते रहेंगे बहुत इजीली, बहुत आराम से। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं जो कार ड्राइविंग सीरीज है उसको कंटिन्यू रखूंगी। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ड्राइव सेफली।